बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं। कल अपन ने किया था सामाजिक संरचना का अर्थ, उसकी परिभाषा, और आज हम कर रहे हैं परिभाषाओं के आधार पर विशेषताएं। बच्चों, सामाजिक संरचना की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो है वो ये है कि सामाजिक संरचना के समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना, जैसा अपन ने पढ़ा था, का निर्माण छोटी छोटी विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती हैं तो उससे क्या होता है, एक ढांचे का निर्माण होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, चूना, ईंट, मिट्टी, पत्थर और गारा अगर ढेर में पड़े हैं तो हम उसको मकान नहीं कह सकते, लेकिन ये जब अपने निश्चित अनुपात में यथास्थान जोड़ दिए जाते हैं मिस्त्री के द्वारा, कारीगर के द्वारा, तो वो एक मकान का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर जो है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह, सिर, पेट, है ना, ये सब। और ये जब व्यवस्थित क्रम में जुड़ जाते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है, जिसके बाह्य स्वरूप को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से समाज का निर्माण भी क्या होता है, बहुत छोटी बड़ी इकाइयों से इकाइयों के क्रमबद्ध रूप में जुड़ जाने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण होता है, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधि से नहीं होता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है बच्चों, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं। जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ, जैसे समाज की अगर हम बात करें तो परिवार, व्यक्ति, समूह, संस्था, समिति आदि हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि संरचना क्या है, अखंड नहीं होती है, बल्कि ये छोटी छोटी इकाइयाँ जब परस्पर क्रमबद्ध रूप में जुड़ जाती है तो एक निश्चित बनावट, एक निश्चित प्रतिमान, एक निश्चित ढांचे का निर्माण करती है, तो वो संरचना कहलाती है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। बच्चों, सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ अगर अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं तो परस्पर इनमें कोई संबंध नहीं होता है, तो वो संरचना का निर्माण नहीं करती है। अगर हम एक घड़ी को देखें तो बाह्य रूप से तो घड़ी हमें बहुत स्पष्ट से दिखाई दे रही है, लेकिन ये घड़ी जो है छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। ये घड़ी जो है छोटी छोटी इकाइयों के से मिलकर बनी होती है, और इसलिए इन इकाइयों के परस्पर जुड़ जाने से, जैसे घड़ी के हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे स्क्रू की अपनी एक महत्ता है, और इस महत्ता के कारण जो है वो एक रूप प्रदान करती है उसको, और हम उसको बोलते हैं घड़ी। ठीक है, तो घड़ी जो है वो छोटी छोटी मशीनरी से मिलकर बनी होती है। उनको परस्पर एक क्रमबद्ध रूप में जोड़ने पर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों का योग नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईंट, चूना, पत्थर के ढेर से मकान नहीं बन सकता है जब तक कि उनको एक क्रमबद्ध रूप में जोड़ा नहीं जाए। ठीक उसी तरह से समाज नाम की जो संरचना है वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। अर्थात बच्चों, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी है। इसके स्थायी होने के दो अर्थ होते हैं। पहला तो क्या है, पहला है सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षित स्थायी होती हैं। जैसे समाज है, समाज में सदस्य बदलते रहते हैं, समाज बना रहता है। तो समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियाँ और संस्थाएं हैं। इसमें परिवार, धर्म, आर्थिक व शैक्षणिक संगठन, विवाह, ये अपेक्षाकृत स्थायी रूप में पाए जाते हैं। इनमें परिवर्तन होता है, लेकिन हल्का फुल्का सा कोई परिवर्तन होता है, जिससे संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती है। दूसरा स्थायी होने का कहेंगे हम
कि सामाजिक संरचना इस अर्थ में स्थायी है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में स्थायित्व पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में पाया जाता है। एक तो इकाइयाँ स्वयं स्थायी होती है और दूसरी इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। बच्चों, मैकाइवर और पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण यद्यपि विभिन्न संस्थाएं, एजेंसी, प्रतिमान, परिस्थिति एवं भूमिकाओं से मिलकर होता है, लेकिन ये सारी इकाइयाँ अमूर्त होती है, अर्थात भौतिक वस्तु के समान इनका कोई ठोस रंग, रूप, आकार नहीं होता, इनको छुआ नहीं जा सकता है। अतः इनसे निर्मित सामाजिक संरचना भी क्या होती है? अमूर्त होती है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है और संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते, केवल इनका एहसास किया जा सकता है। बच्चों, इस संदर्भ में रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति है, लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक संरचना की व्याख्या एक अमूर्त धारणा के रूप में की जा सकती है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना क्या है? अमूर्त होती है। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण उन कई उप संरचनाओं से होता है। जैसे शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि से होता है, उसमें भी अनेक अंग होते हैं। उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप संरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, चर्च, शिक्षण संस्था, धार्मिक, आर्थिक संस्था, ये सारी आ जाती हैं, जिनकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। ये उप संरचनाएँ मिलकर क्या करती है? सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, जिनकी प्रत्येक की अपनी एक संरचना होती है, मतलब उनका अपना एक अस्तित्व होता है और ये उस अस्तित्व में जुड़कर क्या करती है? एक संरचना का निर्माण कर देती है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। बच्चों, प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है, ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन हर समाज की संरचना एक समाज से दूसरे समाज की संरचना भिन्न प्रकार की होती है। कारण क्या है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। भौगोलिक परिस्थितियाँ भी इनको प्रभावित करती है संरचना को, इसलिए विभिन्न स्थानों की संस्कृति, वहाँ की राजनीतिक दशा, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग तरह की होती है। अतः सामाजिक संस्थाएं भी इनसे प्रभावित होती है और इसलिए वो भी क्या होती है? भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। बच्चों, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पद, एक स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर वो सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है। जिस प्रकार से अब आपने सुना होगा अमुक बच्चा विकलांग हुआ है, विकृत हुआ है, तो ये विकलांग और विकृत होने का मतलब क्या है कि शरीर का जो ऑर्गन जिस स्थान पर होना चाहिए था या तो वो उस स्थान पर नहीं है या वो शरीर से गायब है। तो इसी तरह से अन्य एक संरचना जब बिगड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर संरचना में हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख का एक स्थान तय है। अगर वो अपने स्थान पर है तो संरचना बन जाती है और अगर वो अपने स्थान पर नहीं है या शरीर से गायब है तो विकृति आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक संरचना में भी राज्य, चर्च, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्था, ये सभी स्थान पूर्व निर्धारित हैं। यदि ये एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते हैं तो सामाजिक संरचना क्या हो जाएगी? विकृत हो जाएगी। आज हम कह रहे हैं समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, उसका बेसिकली कारण यही है कि समाज की जो संरचनाएं, उपसंरचना है, वो अपने अपने कार्यों से विमुख हो रही है और इसलिए समाज विकृति की ओर जा रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों, सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी और असहयोगी दो प्रकार की प्रक्रियाएं समाज में पाई जाती है, एक सहयोगी और दूसरी असहयोगी।
सहयोग में हम क्या करते हैं, सहयोग की प्रक्रियाएं वो होती हैं जिनमें एक व्यवस्था होती है, जैसे अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा और सहयोग। ये तो है सहयोगी प्रक्रिया। ये सामाजिक प्रक्रियाएं भी ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करती है और इसमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य स्वरूप सामाजिक संरचना को तय करता है। तो इस तरह से अगर समाज में सहयोग बना रहेगा तो समाज विकास की ओर जाएगा, अगर असहयोग हो जाएगा तो समाज विनाश की ओर जाने लगेगा। और अंतिम विशेषता है सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। बच्चों, सामाजिक संरचना मानव की एक अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि कोई आवश्यकता है जो व्यक्ति अकेला पूरा करता है, लेकिन कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती, अर्थात और न ही वो पूर्ण संगठन होता है। कई बार हम देखते हैं कि समाज में विघटन पैदा होता है। मर्टन और दुर्खीम का कहना भी है कि कई बार सामाजिक संगठन स्वयं समाज में नियम विहीनता पैदा करते हैं। सामाजिक संरचना में संगठन और विघटन दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है उस समाज की स्वरूप पर, उस समाज की संरचना पर कि वो उससे कितनी प्रभावित होती है या उसको प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, आज हमने ये किया सामाजिक संरचना की विशेषताओं का, और कल हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप रूप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।